प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पटना हाई कोर्ट का सेट 2 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को हम सेट से निकाल के दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर सेट में पूछा गया है। जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर का जो सेट है वहीं से क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, यदि 60% संतरे बेचने के बाद भी उसके पास 280 संतरे हैं, तब प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे। स्टार्टिंग में उसके पास कितने संतरे, 60% बेचता। देखिए कोई भी चीज़ हम लोग 100% मानते हैं, तो 100% में 60% बेच दिया, तो 60% बेच दिया तो कितने परसेंट उसके पास बच गया, 40% बचा हुआ है। यही 40% बराबर ये कह रहा है 280 है। 40% के बराबर कितना, 280 है। तो 40% इक्वल टू 280। तो हमको तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 हमको टोटल निकालना है। कह रहा है उसके पास कुल कितने संतरे थे, तो 280 इंटू 100 बाई 40। ये 100 का है तो 40% था, तो 40 बाई 100 तो 100 ऊपर चला गया, ये नीचे। ये 40 से कितना टाइम में, 7 टाइम में कट गया। तो 7 इंटू 100 बराबर 700। तो कुल उसके पास कितने संतरे थे, तो 700 संतरे थे उसके पास। टोटल कितने संतरे थे, टोटल संतरे उसके पास 700 थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक वस्तु को 240 रुपये पर व्यक्ति को 10%, एक वस्तु को 240 रुपये बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वो उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 240 रुपये, देखिए हमने अभी बताया कि 100% कोई भी चीज़ है 10% की हानि पर बेच दिया, तो कितने परसेंट, 90% की पर वो बेचा, तो 90% पर बेचा, सेल किया, 90% पर वो सेल किया। तो 90% पर जब सेल किया तब ना वो 240 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ से आपको निकाल देना CP, तो 20% उसको लाभ और कमाए। तो कितने में बेचा कि उसे 20% का लाभ हो, कितना में बेचे कि उसको 20% का और लाभ हो। तो 20% लाभ, प्रॉफिट और लॉस हमको कभी भी जब भी होता है CP पे ही हम लोग निकालते हैं। प्रॉफिट या लॉस कहाँ निकालते हैं, CP पे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ से कुल CP निकालेंगे, 240 इंटू 100 बाई 90। अब इसी पे आपको क्या चाहिए, इसी पे आपको 20% का लाभ चाहिए, CP निकल रहा है। तो CP, इसी पे आपको 20% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचना चाहिए था, 120 बाई 100, 20% यानी 100 प्लस 20 यानी 120%। 120% आप काटने का, देखिए ये 100 से ये 100 आप काट सकते हैं। 30 से 3 टाइम में, सॉरी 30 से ये 4 टाइम में आप काट सकते हैं, और 30 से ये 3 टाइम में काट सकते हैं। 3 से इसको 80 टाइम में काट सकते हैं। तो 80 इंटू 4 इक्वल टू 320 रुपये। तो उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, तो 320 रुपये में बेचे, जिससे कि उसको 20% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आप बताएं कि कितना आसान सा सवाल दे रहा है। देखिए इतना आसान सवाल है कि आप लोग सिर्फ देख के, इसलिए ओनली फॉर थिंक विदाउट इंक, बिना पेन यूज़ किए भी आप लोग बना सकते हैं। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे देखिए जितना भी, एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। पटना हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 100%। यदि x का 125% 100 हो तब x का वैल्यू निकालना है। तो x का 125% को हटाएंगे तो नीचे 0 करा, 100 है यानी इसी के बराबर 100 है। तो x इक्वल टू 100 इंटू 100 बाई 125। देखिए कटेगा 25 से 5 टाइम में, 25 से 4 टाइम में, और 5 से 20 टाइम में। 20 इंटू 4 इक्वल टू 80। तो वो संख्या क्या निकल गई, x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू क्या निकल गया आपका 80 निकल गया, x का वैल्यू 80 निकल गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है, और इसी तरह हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन को सिर्फ आप लोग 2-3 बार मेरे वीडियो को देख ले और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ देख के सॉल्व करेंगे, बिना पेन यूज़ किए, सिर्फ देख कर सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात करना है। 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए
बहुत ही आसान सा लॉजिक हम लोग अपनाएंगे। तो सबसे पहले करा 4%, इसको परसेंटेज को सबसे पहले हटाएंगे। 4% यानी कि 4/100, जब इसको काटेंगे 25 यानी 1/25, यानी यही 25 रुपया पे आपको कितना रुपया मिला है? 1 रुपया ब्याज मिला है। ये ऊपर वाला क्या है? ब्याज है। नीचे वाला क्या है? आपका मूलधन है। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? आपका मूलधन है। तो 25 रुपये पे आपको 1 रुपया मिल रहा है, तो यही 25 रुपया है। तो 25 रुपये पे आपको 1 रुपया मिला है, तो पहले साल भी 1 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 1 रुपया मिलेगा, और दूसरे साल में फिर इस 1 रुपये पर भी तो आपको मिलेगा। तो 1 रुपये का 4% निकालेंगे। तो 1 रुपये का जब 4% निकालेंगे तो 0.04 निकालेंगे। 1 रुपये का 4% 0.04 निकाल लेंगे, तो 0.04 रुपीज़ भी ये निकल गया। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो यहाँ क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है चक्रवृद्धि यानी मिश्रधन दिया हुआ है 1352 रुपये। तो ये मेरा मूलधन था, ये मेरा ब्याज, ये ब्याज और ये ब्याज, दोनों को जोड़ लेंगे, सब तीनों को जोड़ देंगे। इतना ही के बराबर आपका क्या हो जाएगा? 25, 26, 27 यानी 27.04 के बराबर क्या है? 1352 रुपये है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 1352/2704 इंटू ऊपर यहाँ से डिसमल जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 100 लिख सकते हैं, नीचे से डिसमल जैसे हटाएंगे यहाँ से डिसमल हटाते ऊपर 100 चला गया मेरा। अब देखिए इस क्वेश्चन को 1352 को इसे कितना टाइम में काट सकते हैं? 2 टाइम में काट सकते हैं, और 2 से 50 यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपने कितना निकाले? 1 यूनिट का वैल्यू आपने कितना निकाला? 50 निकाल लिया। आपने क्या माना था? 25 माना था। किसको? मूलधन को। तो 25 × 50 कितना निकल गया? 25 25 125 यानी 1250 रुपये। आपका मूलधन क्या निकल गया? मूलधन निकल गया 1250 रुपये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मूलधन क्या आ गया? जो 1352 रुपये जो हुआ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हुआ, तो आपको मूलधन क्या निकल गया? 1250 रुपये। ये क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज के साथ था, यह मिश्रधन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा ज़रूर देखिएगा, और मेरे आप लोग को अगर ऐसे क्वेश्चन सीखने हैं तो मेरा सिर्फ एक कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से सीख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 625 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालें। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जब अंतर निकालना हो तो बहुत ही आसानी रूल अपनाएंगे। इसके लिए D/P = R/100 का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर इसलिए करें क्योंकि 2 वर्ष का रहा है, 3 वर्ष का कहेगा तो अलग रूल से बनाएंगे। ठीक है, मेरे वीडियो से देखिए, आपको वो भी पता चल जाएगा कि 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा D यानी डिफरेंस निकालना है, अंतर, ये अंतर D इसको कह रहे हैं। P यानी मूलधन निकालना है, मूलधन आपका दिया हुआ 625 रुपये। तो D = 625 = रेट कितना? 8/100। तो 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8/100 × 100। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप काट भी सकते हैं, सामने सामने काटना जानते हैं, नहीं तो देख लीजिए। D = 625 × 8 × 8/100 × 100। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। 25 से 25 टाइम में, 25 से 4 टाइम में, 25 से 4 टाइम, 4 से 2 टाइम में, 4 से 2 टाइम में, 2 × 2, 2 2 जा 4। तो D = क्या आ गया? 4। कितने रुपए का डिफरेंस आ गया दोनों में, SI और CI में? तो 4 रुपये का अंतर हो गया। SI CI में कितने? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकल गया? 4 निकले। देखिए कितना आसानी से निकले। ऐसा नहीं कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज फिर साधारण ब्याज, नहीं, डायरेक्ट डिफरेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1/x 1/y 1/z यानी 1/x 1/y 1/z = 2:3:5 दिया हुआ है। तब XYZ का वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब LCM निकाल लेते हैं। 2 3 5 का LCM कितना निकला? 30 निकाल लेंगे। तो आप बनाना जानते भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? डायरेक्ट क्या कीजिए? इससे मल्टीप्लाई करते, जो LCM आता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते। 1/3 × 30 रेशियो 1/5 × 30।
जो भी आएगा पहले जो नीचे वाला आता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इन सब में क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा क्या हो रहा है, 2 से काट सकते हैं 15 टाइम में, 3 से काट सकते हैं 10 टाइम में, 5 से काट सकते हैं 6 टाइम में। तो इसका आंसर देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, 15:10:6 यानी x, y और z ये वैल्यू निकले। आप कहें काट से, जब काटेंगे इसमें रेशियो में आप जानते हैं जब काटेंगे तो अगर 2 से काटेंगे तो सबको 2 से, 3 से तो सबको 3 से काटेंगे। तो 15, 10 और 6 यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। 15, 10 और 6 ये क्या आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। आप लोग हमारे वीडियो से इसी तरह जुड़े रहिए। आपको हाईकोर्ट का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा जितना प्रीवियस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। ये सेट 2 बना रहे हैं आप लोग के लिए ही। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु एक पेन 4% की छूट पर और एक किताब 12% की छूट पर खरीदता है। इस प्रकार वह कुल 10% की छूट प्राप्त करता है। यदि वह दोनों का अंकित मूल्य 180 रुपये हो तो किताब का मूल्य निकालना, किताब का प्राइस निकालना। देखना मनु एक पेन खरीद रहा है, कितना 4% की छूट पे। इसको बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, और कह रहा है इस खरीद पर वो कुल 10% का छूट प्राप्त करता है। तो यहाँ लिखेंगे पेन, यहाँ लिखेंगे किताब यानी बुक। तो यहाँ 4% कह रहा है और यहाँ कह रहा है 12%। और ओवरऑल यानी ओवरऑल पे उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओवरऑल पे कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ओवरऑल पे। तो ओवरऑल पे जब उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको इस पे बनाइए, एलिगेशन के मेथड पे बनाएंगे। परसेंटेज चलाया तो ये 6 हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो यहाँ कितना चलाया, 2 आएगा। अभी भी इसको काट सकते हैं 2 से 1 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 1:3 आ गया। तो 1 जब 3 जैसे ही आया तो करा टोटल बुक का कीमत कितना, 180 रुपये है। तो यही 1 और 3 4 रेशियो इक्वल टू 180। तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया, 45। तो 1 रेशियो का वैल्यू 45 निकल गया, 45 निकल गया। तब कह रहा है कि किताब का मूल्य निकालें। तो किताब क्या 3 आया है, तो 45 × 3 इक्वल टू कितना आएगा, 135 रुपीज़ है। तो ये किताब का प्राइस हो, किताब का प्राइस क्या निकल गया, 135 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय के 34 छात्रों का औसत वजन 42 kg है। यदि शिक्षकों की आयु भी शामिल कर ली जाए तब औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या है। देखिएगा ऐसे एवरेज का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये सब क्वेश्चन तो बिना पेन यूज किए ही बनाते हैं आप लोग। इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं है, जोड़ना नहीं है। अब ये नहीं कि 3400 छात्रों के बारे में सोचना है, इतना नहीं करना है। 34 छात्रों का औसत वजन कितना, 42 kg है, ठीक है। और टीचर की आयु भी शामिल कर लेते हैं तो औसत एवरेज में 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी सब में 400 ग्राम बढ़ गया होगा। तो पहले तो 42 kg का है, ये ले लिए सब कोई, अब सब में बढ़ गया। तो 34 को स्टूडेंट है और एक टीचर आ गए, एक टीचर आ गया तो 35 हो गया। और इस 3500 में कितना बढ़ा दिए, 400 ग्राम बढ़ा दिए। ग्राम को क्या करते हैं, इसको 1000 से, तो क्या बनेगा, केजी में बन जाएगा, क्योंकि ये केजी में है। तो 42 kg प्लस 35 × 400 ग्राम बाई 1000, 1 0 कट गया। अब देखिएगा 2 से 2 टाइम में, 2 से 5 टाइम, 5 से 7 टाइम कट गया। तो 42 kg तो पहले से था ही, टीचर के आने से कितना हो गया, 7 दूना 14 kg बढ़ गया। तो बढ़ गया तो 42 kg ऑलरेडी सब में 400 ग्राम बढ़ा था। तो 42 और 14 कितना हो गया, 56 kg। तो ये किसका वजन निकल गया, तो शिक्षक का वजन कितना है केजी में, तो 56 kg शिक्षक का वजन निकल गया। किसका वजन निकल गया, शिक्षक का वजन निकल गया। कितना केजी निकल गया, 56 kg। आया समझ में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन बिना पेन यूज किए बन सकता है ना, इसलिए कह रहे हैं कि आप वीडियो से लगे रहिए, जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का है, ए एक काम को 24 दिनों में तथा बी उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए, ए कह रहा है 24 दिन, बी कह रहा है 18 दिन। तो पहले तो हम एलसीएम लेना जानते हैं 24 और 18 का। 24 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
कैलकुलेशन करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन आपकी भी फास्ट हो जाएगी, इसलिए एलसीएम निकालने की आवश्यकता है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाए कितना एलसीएम ले ले। तो 24 और 18 का एलसीएम 72 हो गया। अब ये क्या निकाले, ये तो दिन था, 24 से 3 बार में ये इसकी स्पीड निकल गई और 18 से 4 में ये इसकी स्पीड निकल गई। यह इतना काम करता है एक दिन में, ये इतना काम कर रहा है, तो 3 काम करता है ए, और बी एक दिन में 4 काम करता है। करा ए 4 दिन काम करने के बाद, ए 4 दिन काम करते, एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए का एक दिन का काम 3 है, तो 4 दिन तक का 3 गुने 4 यानी 12 काम खत्म हो गया। 12 काम ए ने खत्म कर लिया, तो इसमें से 12 निकाल दीजिएगा, तो कितना बच गया, 60 काम बच गया। तो ये जो 60 काम बच गया, यही काम को ना बी करेगा, तो बी कितने, शेष काम को बी कितने थे, 60 काम को बी की एक दिन की स्पीड कितनी है, 4 है, तो इसमें 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 15 यानी 15 दिन आंसर आ गया। तो बी शेष काम कितना दिन में किया, 15 दिन में, आ गया आंसर। आया समझ में आप लोग को, कितना आसान था, इतना बड़ा क्वेश्चन था और कितना आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए तब समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। अगर आपकी स्पीड 5 किलोमीटर घटा दे तो कितना समय लीजिएगा। देखिएगा, आप लोग इसके फॉर्मूला जानते ही हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, चाल निकालेंगे पहले, समय कितना लगता है, 12 मिनट लग रहा है। मिनट को आवर बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60/5, ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 10 किलोमीटर इंटू 5 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। क्या निकल गया, ये स्पीड निकल गया। क्या निकल गया, स्पीड 50 किलोमीटर। अब करा 5 किलोमीटर कम कर देते हैं, कितना कम कर देते, 5 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर आप कम कर लीजिए, तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाता है आपकी स्पीड। तो कह रहा है तो उतना ही दूरी तो कम हो जाए तो समान दूरी, यानी इसी 10 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, अब समय निकालना है तो दूरी बट्टा 4 लिखेंगे, तो दूरी आपका 10 किलोमीटर है और स्पीड आपका 45 किलोमीटर है पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। अब देखिए, काट सकते हैं आप 5 से 2 बार में और 5 से 9 बार में, यानी 2/9 ये आवर है। तो आवर को मिनट बनाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 से 3 टाइम में और 3 से 2, 3 से कितना टाइम है, 20 टाइम में। तो आप इतना लिख सकते हैं 40/3 मिनट। 40/3 मिनट को 13 होल 1/3 मिनट, 13 होल 1/3 मिनट। क्या आंसर है, 13 होल 1/3 मिनट में आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। 13 होल 1/3 मिनट में दूरी को तय। अगर सेकंड में तोड़ना है तो आप फिर से एक बार 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में भी आप तोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर चलिए इतना ही समय निकालना था, 13 होल 1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर। ए अकेले उस काम को 12 दिन में तथा बी अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा, ए बी सी को तीनों को साथ लेते, ए प्लस बी प्लस सी मेरा तीनों मिलके कितने दिन में काम करता है, 4 दिन में। ए अकेला कह रहा 12 दिन में उस काम को 12 दिन में और बी अकेला उस काम को 18 दिन में। तो ए 12 दिन और बी 18 दिनों में। 4 12 18 का एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग। कितना निकाल सकते हैं, 36 हमने एलसीएम निकाल दिया। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं इसका 9, इसके स्पीड 3, इसका स्पीड 2। अब देखिएगा, तीनों मिल के एक दिन में 9 काम करता है, लेकिन ये दोनों मिल के, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9, ए प्लस बी का
एक दिन का काम कितना है, 3 + 2 5 काम कर रहा है ये। तो इसमें से जब 9 में से इसको 5 को निकाल देते हैं तो 4 काम बचता है। वो 4 काम किसके वजह से, ये सी के वजह से बढ़ रहा है ना, यहाँ सी नहीं है, सी की वजह से नहीं, ये 4 काम बढ़ रहा है। तो सी 4 काम एक दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है आपके पास, 36 काम है ना। टोटल कितना काम है आपके पास, 36 काम है। इसी से किससे कराना है, बी से कराना है ना, सॉरी सी से कराना है। तो सी 4 दिन में, 4 से 9, यानी सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले उस काम को 9 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस काम को 9 दिन में करेगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। यह सेट 2 था, मेरा सेट 1 का भी वीडियो है, सेट 2 का यह वीडियो था। आगे भी हम आप लोग को जितना भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब आप लोग को डालते जाएंगे। आप लोग वीडियो से प्लीज़ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को 100% वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।